डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इंडियन नेवी ने एमआर मैट्रिक रिक्रूट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2021 रिलीज़ कर दिया है। इंडियन नेवी एस्पिरेंट्स काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि इंडियन नेवी एमआर का एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आपका इंतज़ार अब खत्म हो गया है। इंडियन नेवी एमआर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, तो एंड तक बने रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टीडीए की तरफ से मिलती रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन नेवी एमआर नोटिफिकेशन 2021। इंडियन नेवी ने मैट्रिक रिक्रूट 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर अ टोटल ऑफ 350 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज 350 है। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 19 जुलाई से स्टार्ट होगा और इंडियन नेवी ने ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन जारी किया है। द कोर्स विल कमेंस इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में ये कोर्स स्टार्ट होगा। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस जुलाई में ही संपन्न करा ली जाएंगी और कोर्स जो है अक्टूबर में स्टार्ट होगा। नेवी एमआर सेलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है और क्लास 10 पास कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, ना कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन वॉज पब्लिश्ड ऑन 6 जुलाई 2021। इट इज फॉर सेलर पोस्ट एमआर, दैट इज मैट्रिक रिक्रूट। ये सेलर पोस्ट के लिए होती है एमआर की परीक्षा, और सेलर पोस्ट में मैट्रिक रिक्रूट जो रैंक होती है उसके लिए ये वैकेंसी निकाली जाती है। ये नॉन ऑफिसर रैंक होती है। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 19 जुलाई 2021 टू 23 जुलाई 2021। सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट करने वाली चीज कि केवल 4 दिन का टाइम कैंडिडेट्स को मिलेगा। 19 जुलाई टू 23 जुलाई 2021। 19 जुलाई 2021 से 23 जुलाई 2021 तक एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट रहेगी। इसीलिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि जल्द से जल्द कंप्लीट डॉक्यूमेंट और प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन को फुलफिल करें ताकि आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में किसी तरीके की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसके बाद अ टोटल ऑफ कैंडिडेट्स दैट इज 1750 1750 कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें 2 बार फिल्टरिंग होगी कैंडिडेट्स की। पहले 1750 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम और पीएफटी राउंड के लिए। उसके बाद उसमें भी फिल्टर आउट करके फाइनल मेरिट लिस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन वाली बनेगी। नोटिफिकेशन की समरी हमने आपके लिए बता दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन नेवी एमआर एग्जाम कराता है। पोस्ट नेम है सेलर, रैंक है मैट्रिक रिक्रूट, वैकेंसीज 350। ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। 23 जुलाई 2021, 23 जुलाई 2021 आखिरी डेट है एप्लीकेशन के लिए। मेरिट लिस्ट सितंबर में आ जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन है। एलिजिबिलिटी ये केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है। मैरिड मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स अनमैरिड या मैरिड इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, फॉलोड बाय फिजिकल फिटनेस टेस्ट, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। कोर्स अक्टूबर 2021 में कमेंस करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है joinindiannavy.gov.in। joinindiannavy.gov.in पे जाकर आप आज ही एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और 19 जुलाई से एप्लीकेशन प्रोसेस भर सकते हैं। इंडियन नेवी एमआर में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है?
जो लोग इंडियन नेवी एमआर से परिचित नहीं है उनके लिए हमने अलग से एक सेक्शन बनाया है जिसमें हम आपको इंडियन नेवी एमआर में कौन कौन से जॉब पोजीशंस होती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ये आपको बताने वाले हैं। इसमें 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर्स को जो करनी होती है। पहला है शेफ, उन्हें प्रिपरेशन ऑफ फूड एज पर मेन्यू, दे हैव टू कुक वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन फूड। पहला जो पोस्ट होती है वो शेफ की होती है जो खाना बनाते हैं नॉन वेज और वेज मेन्यू के हिसाब से। इसके बाद स्टीवर्ड होते हैं जिन्हें फूड सर्व करना होता है ऑफिसर मेस में, वेटर्स का काम करना होता है, हाउसकीपिंग का काम करना होता है, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन स्टोर्स, प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू एंड एक्सेट्रा। इसके बाद सेकेंड जॉब पोजीशन है स्टीवर्ड की जिन्हें फूड सर्व करने से लेकर हाउसकीपिंग, वेटरिंग और अकाउंटिंग ऑफ फंड्स का काम देखना होता है। इसके बाद तीसरा पोस्ट है हाइजीनिस्ट का। दे हैव टू मेक श्योर दैट मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन वॉशरूम एंड अदर एरियाज आर अप टू द मार्क। हाइजीनिस्ट होते हैं जो कि वॉशरूम और पूरे प्रेमाइसिस का ध्यान रखते हैं कि वो हाइजीनिक है और क्लीन है। तो ये 3 जॉब पोजीशंस होती हैं शेफ, स्टीवर्ड एंड हाइजीनिस्ट की। इसके बाद इंडियन नेवी एमआर 2021 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल है, सिर्फ 10th पास होना ही काफ़ी है इंडियन नेवी एमआर के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट बहुत प्रिसाइज है, 17 to 20 ईयर्स। जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस की विंडो बहुत शॉर्ट है, एज लिमिट का ब्रैकेट भी बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 17 to 20 ईयर्स तक ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2001 से 30 सितंबर 2004, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, इसके बीच होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे इंडियन नेवी एमआर 2021 के लिए। इसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। मिनिमम हाइट इज 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 5 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंशन दैट इज मिनिमम, विजुअल स्टैंडर्ड 6x6 विथ और विदाउट ग्लासेस। Tattoos are only allowed on the inner face of forearms, that is from inside of the elbow to the wrist and on the reverse side of the palm, back, dorsal side of the hand. Permanent body tattoos केवल inner face of forearms, that is from the inside of elbow to the wrist and on the reverse side of the palm, back side of the hand में ही होना चाहिए परमानेंट टैटू। हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपके शरीर पर अगर कोई टैटू हो तो उसे आप रिमूव कर लें ताकि किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इंडियन नेवी एमआर 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फॉलोड बाय अ मेडिकल एग्जामिनेशन। द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ 10th एग्जामिनेशन। जो 1750 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं वो उनके क्लास 10th के परसेंटेज के हिसाब से ही शॉर्टलिस्टेड होंगे, यानी शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स 10th क्लास में जो आपने परसेंटेज प्राप्त किया है उसी आधार पे होगा। अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी के लिए एलिजिबल होंगे और आप बुलाए जाएंगे। ध्यान रहे ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको फिर से बता दूं। ड्यू टू कोविड-19 अप्रॉक्सिमेटली 1750 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड पीएफटी एंड आउट ऑफ दैट 450 कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द कॉल लेटर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो केवल 1750 कैंडिडेट्स के बीच ही ये कंपटीशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी का राउंड होगा। उसके बाद उसमें से केवल 450 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन में केवल 450 कैंडिडेट्स होंगे और उन 450 कैंडिडेट्स में से केवल कुछ ही कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी 350 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होगा। तो 1750 कैंडिडेट्स का होगा रिटन और पीएफटी, उसमें से फिल्टर आउट होंगे 450 जो मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करेंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने में सफल होंगे केवल 350 कैंडिडेट जिन्हें ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। रिटन एग्जाम मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। हमेशा ये क्वेरीज आती हैं सर नेवी एमआर के बारे में फुल डिटेल्स दीजिए, तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स मिल रही हैं, तो एक मिनट से इस वीडियो को देखें। रिटन एग्जाम के बारे में पहले बात करें तो वो बाइलिंगुअल मोड में होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा में होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, ना कि सब्जेक्टिव टाइप का। उसके बाद क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ क्लास 10th लेवल। क्लास 10th लेवल का ही स्टैंडर्ड होता है, एनसीईआरटी से पढ़ने अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी।
and the syllabus for the examination is available on the official website of www.joinindiannavy.gov.in. joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप ऑफिशियल सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और पूरी डिटेल सिलेबस प्राप्त करें। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स। ऑल द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रिटन एग्जाम वुड बी सब्जेक्टेड टू पीएफटी ऑन द सेम डे। रिटन एग्जामिनेशन और पीएफटी सेम डे होता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता, इसलिए 30 मिनट्स का आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें क्लास 10 के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे और उसमें 2 सेक्शन है, साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। तो एनसीईआरटी से पढ़ें और लेटेस्ट करंट अफेयर्स के लिए बुक आप ले सकते हैं टीडीए पब्लिकेशन से। 30 मिनट्स का पेपर होगा, उसके बाद आपका सेम डे ही पीएफटी होगा, जिसके बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड के लिए। उसके बाद पीएफटी की बात करें, रिटन एग्जामिनेशन 30 मिनट्स का हो गया, उसके बाद पीएफटी होगा। पीएफटी में 3 चीजें होती हैं। पहला है 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स, 20 उठक बैठक यानी 20 स्क्वाट्स, 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स आपको पीएफटी में क्वालिफाई करना होगा विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। ध्यान रहे कि क्वालिफाई करना पीएफटी में बहुत ज़रूरी है मेडिकल एग्जामिनेशन में पहुंचने के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन राउंड में क्वालिफाई करने के लिए आपको पीएफटी में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अकेले रिटन एग्जामिनेशन के दम पर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। रिटन एग्जामिनेशन प्लस पीएफटी इज इक्वल टू एंट्री इन मेडिकल एग्जामिनेशन। कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले जाएं joinindiannavy.gov.in पर या डायरेक्टली इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं हमारे ब्लॉग से। दिस ब्लॉग हैज बीन पावर्ड बाय blog.trishulDefenseacademy.in। कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद अ वैलिड ईमेल आईडी। उसके बाद लॉगिन पे जाएं, अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालें, नया पेज खुलेगा जिसमें करंट अपॉर्चुनिटीज का टैब होगा, उस पर क्लिक करें, अप्लाई बटन पे जाएं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करें और सारे स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर लास्ट डेट। लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई करें, यानी 19 जुलाई को ही अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को जरूर चेक कर लें। इसके बाद इंडियन नेवी की ट्रेनिंग कैसे होती है इसके बारे में सवाल होते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देते हैं आज। इंडियन नेवी हमारी ट्रेनिंग होती है अक्टूबर 2021 में होगी और ये होती है आपकी बेसिकली INS चिल्का में, और ये 12 हफ्तों की बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है अलॉटेड नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में, और उसके बाद ब्रांच और ट्रेड एलोकेट किया जाता है रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस के हिसाब से। अब अगला सवाल जो आता है वो है कि कितना सैलरी मिलेगी। बहुत वाजिब सवाल है, इसका भी हम आपको उत्तर देते हैं। इंडियन नेवी हमारा सर्विस पीरियड ऑफ पे स्केल। द इनिशियल एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। आपका जो सर्विस पीरियड है वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी तभी होता है, और मैक्सिमम ये इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ पीरियड है 15 ईयर्स एमआर के लिए। मैट्रिक रिक्रूट के लिए 15 ईयर्स ऑफ सर्विस पीरियड होता है इनिशियली, और उसके बाद ड्यूरिंग द इनिशियल training period of 12 weeks, a stipend of 14,600 per month will be provided to the selected candidates. Period of training में ही 12 weeks की होती है और उस समय आपको मिलता है 14,600 stipend per month. इसके अलावा on successful completion of initial training, they will be placed in level 3 of defense pay matrix and will be paid a salary of 21,700 to 69,100. पे स्केल बहुत अच्छा है। लेवल 3 का डिफेंस पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको स्टार्टिंग में 21,700 मिलता है, जो कि रेंज अप होकर सीनियरिटी का और सर्विस पीरियड के हिसाब से 69,100 तक जाता है। इन एडिशन दे विल बी पेड एमएसपी रुपीज 5,200। इसके अलावा एमएसपी भी मिलती है 5,200 की प्लस डीए एज एप्लीकेबल। इसके अलावा आपको डीए भी मिलता है एप्लीकेबल, तो आपकी सैलरी 25 प्लस हो जाती है पर मंथ। 25 प्लस मिनिमम आपकी सैलरी हो जाती है। तो इंडियन नेवी एमआर एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जो नॉन ऑफिसर एंट्री में देखना चाहते हैं अपना सपना इंडियन आर्म फोर्सेस में जाकर। और इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में लगातार तैयारी करवा रहा है। आज ही एडमिशन लें, जुड़ें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। trishulDefenseacademy.in पर लॉग ऑन करें और आज ही अपना एडमिशन सीट बुक कराएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अपने कोई क्वेश्चंस हैं, अपने कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स,
डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।